मुल्क भर में आवाम का पसंदीदा और प्राइम टाइम में देखी जाने वाली जो प्रोग्राम होते हैं वो पाकिस्तानी ड्रामा है, जो हमारे माशरे पर एक गहरा असर छोड़ते हैं। 2 दहाई पहले जब केबल और प्राइवेट चैनल्स का इतना ट्रेंड नहीं था, जो ड्रामों के बरक्स हमारे माजी के ड्रामा सीरियल का मयार माशरे की अक्कासी करते हुए नज़र आते थे। इस हद तक कि जब वो ड्रामे नशर हुआ करते थे तो हमारे सड़कें जो है वो वीरान हो जाया करती थी। इवन इस हद तक कि किसी कैरेक्टर की मौत या दुख का जब ऐसा सीन आ जाता था तो लोग हिचकियाँ लेके रोना शुरू कर देते थे, क्योंकि वो ड्रामे इनके मसाइल और हमारे माशरे की अक्कास करती थी। लेकिन आजकल ड्रामों का मयार कुछ मुख्तलिफ हो चुका है। मुकाबले की दौड़ ने जहाँ ग्लैमर को परवान चढ़ाया है, वहीं पे हमारे माशरे की गलत तर्जुमानी भी की गई है। अगर हम बात करें हमारे आजकल जो बहुत एक ड्रामा जो है सुपर हिट जा रहा है, मैं बात करूँगी मेरे पास तुम हो कि जिसमें जो है एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था, जिसमें कहा गया था कि 2 टके की औरत। उसमें एक ख़ास किस्म की ज़हनियत की अक्कासी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि एक औरत अगर अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारना चाहे तो वो उसकी हैसियत जो है 2 टके की रह जाती है। लेकिन इसमें जो मेरी राय के मुताबिक अच्छी चीज़ हुई है, जो दानिश के कैरेक्टर ने वहाँ पे दिखाया था, वो ये था कि जब महविश ने उससे अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश का इजहार किया तो दानिश ने बग़ैर इज़्ज़त और गैरत का मसला बनाए हुए उसको आज़ाद कर दिया। लेकिन जब हम देखते हैं कि वो आगे चल के महविश के कैरेक्टर को एक नामहरम के साथ 2.5 महीने की बग़ैर शादी के साथ ज़िंदगी गुजारी गई, और दूसरी तरफ जो है दानिश के कैरेक्टर को एक अजीम कैरेक्टर के तौर पे पेश किया गया, जो उससे शिद्दत की मोहब्बत कर रहा है, और साथ में जो है वो उसके साथ जो अगर कोई शादी करना भी चाह रहा है तो वो महविश के साथ वफ़ा निभाते हुए उसके साथ शादी भी नहीं कर रहा। तो इसमें दो कैरेक्टर का तज़ाद दिखाया गया कि औरत को एक बेवफा के तौर पे पेश किया गया है और एक मर्द को एक शदीद मोहब्बत के तनाजुर में जो है पेश किया गया है, जो कि हमारे एक माशरे में जो हम देखते हैं कि पहले ही ख़वातीन के लिए इस तरह के मौक़े बहुत कम है, लेकिन जब ड्रामों में इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं तो ख़वातीन के लिए हमारी सोसाइटी में वो चीज़ें मज़ीद श्रिंक होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह ये ड्रामा तो चल रहा है, अभी देखते हैं कि वो दानिश का कैरेक्टर अभी किस मकाम तक पहुँचता है और महविश के जो कैरेक्टर है उसको किस मकाम तक गिराया जाता है, क्योंकि अभी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो इसी तरह के हैं। तो आखिरी एपिसोड में देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें सामने आती हैं। और इसी तरह हम जब दूसरे ड्रामों का ट्रेंड भी देखते हैं तो हमें सिर्फ ड्रामों में सास बहू के झगड़े, सियासत, या सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ देखी गई है वो ख़वातीन का जो है शादी के लिए परेशान होना है। अब वो चाहे हमारी आला तबके की खातून है, चाहे वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है, उसकी ज़िंदगी का सारा महवर जो है वो सिर्फ शादी तक ही रह गया है। खातून को कभी भी वहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए स्ट्रगल करते हुए या उसको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए कभी भी दिखाया नहीं जाता, सिर्फ उनको इसी लेवल पर दिखाया गया है। और दूसरी जो एक बड़ी हमारे माशरे में चीज़ें ख़राब कर रही हैं वो ये है कि औरत जो है वो चाहे उसका देवर है उसके साथ उसको रिलेशन में दिखाया जा रहा है, चाहे मर्द है वो अपनी भाभी के साथ भी मोहब्बत करता हुआ और उसको शादी के लिए प्रपोज़ करता हुआ दिखाया जा रहा है, जो कि मैं समझती हूँ कि हमारे ड्रामों और हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत ज़्यादा एक अलमिया की शक्ल इख्तियार कर रहा है, बहुत ही ख़तरनाक है। दूसरी तरफ हम जब ड्रामे देखें तो हमारी एक अच्छी पेशकश भी रही थी उडारी किस्म का ड्रामा, जहाँ पे चाइल्ड अब्यूज़ को दिखाया गया था। एक हमारा समी ड्रामा था जिसमें जो है उसमें कत्ल के बदले जो है भाई अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए बहन को खून बहा में पेश कर देता है। तो ये वो वाले मसाइल हैं जो वाकई हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह के मसाइल को हम दिखा सकते हैं। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट भी हमारे पास आई है जो जॉन टाउन इंस्टीट्यूट की है, जिसमें 34 ममालिक में इंसाफ और मर्दों और औरतों के मुतालिक जो मसावात का तनासुब है, पाकिस्तान की कारकर्दगी उसमें पहले से बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। अब जब हम मसावात की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सिनफ़ी जो एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है, और दूसरा जो है ड्रामा जब इस तरह जो है ऑन एयर जाते हैं और इस तरह की स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं तो वो ख़वातीन को बजाय आगे ले जाने के मज़ीद पीछे ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस तरह के जो चैनल्स पे जो चीज़ पेश कर रहे हैं वो हमारे माशरे में सुधार पैदा करें, ना कि बिगाड़ पैदा करें।